लिखें अगला क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज में किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब क्रम से P1 P2 व P3 हैं, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो। क्या दे रखा है संगम में? क्या दे रखा है ये देख। इस शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज में तो बराबर ही होंगे। यहाँ तीनों अलग अलग दे रखे हैं। देखो एक बार ये थ्योरी देखें थोड़ी सी, बोर्ड पे आओ सारे के सारे। एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर स्थित किसी बिंदु से, हमें नहीं पता कहाँ है ये बिंदु, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होती है? मान लो ए है, बराबर होती है तीनों भुजाएं। इस बिंदु से इस भुजा पर लंब डाल दिया, इस भुजा पर लंब डाल दिया और इस भुजा पर लंब डाल दिया। मान लो P1 P2 P3, ये त्रिभुज दे दिया ABC। इस बिंदु को इससे मिला दिया, इससे मिला दिया और इससे मिला दिया, ये बिंदु ले लिया O। अब देखो तीन त्रिभुज बने, हमें पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? AOB का क्षेत्रफल प्लस BOC का क्षेत्रफल और प्लस AOC का क्षेत्रफल, यानी तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग है वो मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब ये बताओ इस AOB का क्षेत्रफल कैसे निकालें? जब आपको कोई भी त्रिभुज दे रखा हो, उसकी एक भुजा पर सामने वाले शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई दे रखी हो, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है क्या? इस त्रिभुज में इस भुजा पर सामने वाले शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई दे रखी है क्या? कितना है? P1। तो आधार कितना हो जाएगा? A, यानी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो सामने वाले शीर्ष से भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ये है, तो आधार ये बनेगा क्या? हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे त्रिभुज में आधार गुणा ऊंचाई हो गया। समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई? फॉर्मूला √3/4 गुणा A² यानी भुजा का स्क्वायर होता है क्या? उधर कॉमन ले लो, क्या आया? 1/2 कॉमन आ गया, A कॉमन आ गया, क्या बचा? P1 + P2 + P3 बराबर √3/4 गुणा A²। देखो अगर बराबर का निशान है, नीचे के नीचे कटते हो तो आप काट सकते हो, गुणा का निशान हो तो एक A से एक A कैंसिल हो गया, तो क्या आया भाई? ये √3/2 गुणा A बराबर है
P1 प्लस P2 प्लस P3 और √3/2 गुणा भुजा क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो समबाहु त्रिभुज में किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों का योग P1 प्लस P2 प्लस P3 उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ऊंचाई के बराबर होता है। किस में लागू होगा ये? केवल समबाहु त्रिभुज में। तो आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब ये हैं, तो त्रिभुज की भुजा निकालनी है। तो लंबों का योग किसके बराबर होगा? ऊंचाई के बराबर होगा क्या? और ऊंचाई क्या होती है? √3/2 गुणा भुजा, लंबों का योग P1 प्लस P2 प्लस P3। हमें तो भुजा का मान चाहिए, तो √3/2 इसके गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2/√3 और किसके गुणा में आ जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। ये समबाहु त्रिभुज की क्या आ जाएगी? भुजा आ जाएगी। इसके लिए उस थ्योरी का पता होना ज़रूरी है कि एक समबाहु त्रिभुज में अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों का योग उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। इसमें तो ये उतार दो, उसके नीचे वो थ्योरी है ना, वो पार्ट ज़रूर लिखना, नोट लगा के लिख लेना। एक समबाहु त्रिभुज में लिखेंगे, पहले ये लिख लो, उसके बाद नोट लगा के लिखना। समबाहु त्रिभुज में एक समबाहु त्रिभुज के अंदर, ऐसे करना, के अंदर स्थित किसी बिंदु से, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों का योग उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। आता कैसे है वो ये रहा। अगर ये आप लिखना चाहो पूरा कि P1 प्लस P2 प्लस P3 है, तीनों लंबों का योग जो है वो ऊंचाई के बराबर कैसे हुआ, तो वो आप ऐसे इससे लिख सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा देता है, कहेगा अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों का योग कितना होगा, या तीनों लंबों का जो मान है वो दे देगा, और या तो भुजा पूछेगा या उसकी ऊंचाई पूछेगा। लिख लिया? मैं आपकी 2-3 क्लास वो आई थी ना, उसकी क्षेत्रफल आयतन वाली, उसमें क्या क्या करवाए गए थे? सुबह सुबह 2-3 दिन क्लास आई थी। त्रिभुज वाले भी करवाए थे। ये क्वेश्चन हुए थे क्या? सीधे सीधे देखा।
लिखेंगे क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज में, एक समबाहु त्रिभुज में अंदर स्थित किसी बिंदु से, अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए, तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई, लंबों की लंबाई क्रम से 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की भुजा कितनी है? अभी बताया है, करो जल्दी से। बस इसमें P1, P2, P3 लिखा था, उसमें भुजा का मान दे दिया तीनों का, तीनों की लंबाई है वो सेंटीमीटर में दे दी बस। क्या बोलो ना, कितेगा हाँ तो उससे कर ले, बात वही है। ये उससे कर चाहे इससे कर, ये भुजा का सीधा फॉर्मूला बन गया कि 2/√3 गुणा लंबों का योग, या ऊंचाई जो होती है वो तीनों लंबों के योग के बराबर होती है, उस पर रख दो मान। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुणा भुजा, बराबर हो गया P1 + P2 + P3, तीनों का योग कर दो। ए का मान निकालना है आपको। कितना आया? प्रश्न में ये दिया गया है, देखो आपको भुजा ही निकालनी है, इसी से हो जाएगा 2/√3 गुणा तीनों लंबों का योग, पहला 6, दूसरा 7, तीसरा 8, यानी 2/√3 गुणा तीनों को जोड़ेंगे तो 21। अब नीचे √3 है, इस √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। √3 गुणा √3 3 बन जाएगा, 3 7 21, 7 दूनी 14 √3 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। बता दोगे अब तो सारे, या इससे भी कर सकते हो भाई, यहाँ पर √3/2 गुणा भुजा बराबर P1 + P2 + P3, यहाँ से करोगे तो भी वही आना है। अगली स्टेप में 2/√3 ही होना है, उधर जाके लिखेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज में अंदर स्थित किसी बिंदु से, अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरियां, तीनों भुजाओं की लंबवत दूरियां क्रम से √3, 2√3 और 5√3 सेंटीमीटर हैं। √3, 2√3 और 5√3 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? त्रिभुज का परिमाप
कितना होगा। परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले भुजा निकालेंगे। भुजा कितनी आई? देखा क्या किया? समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई जो होती है वो तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों के योग के बराबर होती है। क्या ऊंचाई होती है? √3/2 गुणा भुजा। लंबों का योग √3, 2√3 और 5√3। अब इनको जोड़ना कैसे है? इसके गुणा में कितना है? 1। भाई कितने √3 हैं? एक तो ये हो गया, 2 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 8√3। और ये किसका मान आया? √3/2 गुणा भुजा। √3 से √3 कैंसिल, तो भुजा कितनी आ गई? 2 भाग में है, उधर जाके गुणा में चली जाएगी, तो भुजा कितने सेंटीमीटर आ गई? 16 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? 3 गुणा भुजा, तो 3 गुणा 16, 48 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा जाए तो √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अरे तो 16 में 4 का भाग ही दे दे, 256 होता है। अब देखो इसी थ्योरी से तीनों के तीनों क्वेश्चन हुए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों का योग उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। लिखें अगला। किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कितनी है? सबसे छोटी भुजा कितनी है? परिमाप 30 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है वो दे रखा है 30 वर्ग सेंटीमीटर। और सबसे बड़ी भुजा जो है
वो दे दिया आपको 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछ ली सबसे छोटी भुजा जो है वो कितनी होगी। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो 99% क्वेश्चन समकोण त्रिभुज का ही होगा। किसका होगा? समकोण त्रिभुज का। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है क्या? यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर। और इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं क्या? यानी पाइथागोरियन त्रिक भुजाओं के 3-3 के जोड़े होते हैं क्या? सबसे पहले 3 4 तो 5, 5 12 तो 13। अब देखो कई बार मान लो आपको भुजा दे दी 6, 3 की दुगुनी कर दी तो 4 की भी दुगुनी कर दो 8, 5 की भी दुगुनी कर दो 10। आगे बात समझ में? 3 की 3 गुणी दे दी, 3 तिया 9 तो 4 तिया 12, 5 तिया 15। इसके 4 गुणा करोगे तो भी हो जाएगा, 5 गुणा करेंगे तो भी ट्रिपलेट बनेगा। एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25। और ध्यान में किसी के 9 40 41, 8 15 17 और 12 45 35 37। ये बहुत कम आता है, इतना नहीं आता है। देखो सबसे ज़्यादा तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 5-6 ट्रिपलेट याद रख लो। इनसे आपका काम हो जाएगा भाई। 90% क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे। अब देखो आपको दे रखी है सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर दी है और 13 सेंटीमीटर दिमाग में आते ही ट्रिपलेट आना चाहिए। 13 सबसे बड़ी भुजा कौन से में होती है? 5 12 तो 13, यानी ये अगर 5 है तो ये कितनी होगी? 12 और ये कितनी होगी? 13। एक बार आप ये निकाल के देखो क्षेत्रफल और परिमाप यही आ रहे हैं क्या? परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का जोड़ 13 और 12 25, 25 और 5 30। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 12, ऊंचाई कितनी है? 5। कितना आया? दोनों के दोनों मान यही आ गए क्या? तो 100% यही भुजाएं हैं। इसकी सबसे छोटी भुजा पूछी है, कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो लगभग क्वेश्चनों में समकोण त्रिभुज ही बनेगा और ये ट्रिक से आसानी से हो जाएगा भी। क्या हुआ भाई? फिर तो इक्वेशन बनेंगी, अलग अलग इक्वेशन बनेंगी, फिर तो वो एक पेज भर जाएगा। ट्रिपलेट ये 3 4 तो याद रख लो। 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17। लिखेंगे एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी सबसे बड़ी भुजा भुजा 17 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा कितनी है?
सबसे छोटी भुजा कितनी है? आ गया क्या? 8 सभी का? 8, 15, 17 जोड़ करेंगे तो 40 आ गया। और क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणा 8 गुणा 15 करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो सबसे छोटी भुजा कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे अगला, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? मैं कर्ण की जगह नाम विकर्ण भी दे सकता है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होगा? जिसमें दो भुजाएं समान हो और वो त्रिभुज समकोण भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं ही समान होंगी। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होगी, ये आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो एक तरीका तो ये है, इन भुजाओं का मान निकालो कितना आएगा। मान लो ये भुजाएं, ये भी x है, ये भी x है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर? 2x स्क्वायर बराबर 25। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 25/2। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है क्या? तो 1/2 आधार भी कितना है? x, ऊंचाई भी कितनी है? x, यानी 1/2 गुणा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मान कितना है? 25/2। तो कितना आ गया? 25/4। 25 में 4 का भाग देंगे तो 6 चौके 24, 1 बचा 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। एक तो ये होता है। दूसरा इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, अगर आपको कर्ण दे रखा है और वो त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल होता है कर्ण का स्क्वायर बटे में 4। कर्ण का स्क्वायर बटे में 4, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कर्ण कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25/4। अब ये आता किससे है? ये आता है वर्ग से। किससे आता है? वर्ग से। वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होती है क्या? तो विकर्ण कितना होता है? √2a होता है क्या? इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो √2a। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो एक तो होता है भुजा गुणा भुजा, दूसरा होता है विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर करो और उसमें 2 का भाग दे दो, यानी इस विकर्ण का स्क्वायर करो और 2 का भाग दे दो। ये पूरा डिटेल से आगे पढ़ाया जाएगा। अब पूरे का क्षेत्रफल ये है विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। हमें तो आधे भाग का क्षेत्रफल चाहिए, आधे का चाहिए तो इसका आधा ही तो होगा, यानी
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 है इसका आधा, यानी विकर्ण के स्क्वायर का चौथा हिस्सा बटे में क्या हो गया 4, यानी कर्ण का स्क्वायर बटे में 4। जब आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दे रखा हो, उसमें कर्ण की लंबाई ही दे रखी हो, क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसका स्क्वायर करो, डायरेक्ट 4 का भाग दे दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस टाइप का आएगा, कर सकते हो। लिखेंगे किसी समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण, किसी समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, 16√2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। किसी समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। कितना आया, कर्ण का स्क्वायर करो, 4 का भाग दे दो, यानी 16√2 का स्क्वायर करो और 4 का भाग दे दो। (128) आ गया क्या, लिखें अगला, बताना है क्या, ये आ गया। तो ये रहा फॉर्मूला, कर्ण बोल दो चाहे विकर्ण बोल दो, स्क्वायर करके 4 का भाग देना है। हो गया सुमन, नेहा, कर्ण कह दे चाहे विकर्ण कह दे, उसका स्क्वायर करना है। 16√2 का स्क्वायर मतलब उसको कितनी बार गुणा, 2 बार। 4 का भाग देना है, 4 का भाग दें, 4 चौके 16, √2 गुणा √2, 2 बन गया, तो 4 दूनी 8, 8 को 16 से गुणा किया 128। लिखेंगे अगला, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है, तो यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को
2 इकाई बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल 3 + √3 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। 3 + √3 वर्ग इकाई बढ़ जाता है तो त्रिभुज की भुजा कितनी है? देखो क्या कह रहा है, कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं क्या? मान लो प्रत्येक भुजा x है, इसकी प्रत्येक भुजा को 2 इकाई बढ़ा दें तो भुजा कितनी हो जाती है? x + 2। कह रहा है क्षेत्रफल 3 + √3 इकाई स्क्वायर बढ़ जाता है। इसका मतलब है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अंतर कितना है? 3 + √3 इकाई स्क्वायर है। भाई बढ़ जाता है मतलब दोनों का अंतर ही तो होगा ये। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है इसकी? x + 2 का स्क्वायर। इसमें से घटाना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और आना कितना चाहिए? जितना बड़ा है वही तो आना चाहिए, 3 + √3। दोनों में कॉमन क्या आ गया? √3/4। यहाँ क्या बचेगा? x + 2 का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर करें तो a² + b² + 2ab यानी 4x। इसमें से यहाँ क्या है? माइनस का x² बराबर क्या आया? 3 + √3। x² से x² कैंसिल, √3/4 गुणा। अब देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। दोनों में से अब 4 कॉमन ले सकते हैं क्या? 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ तो बच गया 1, आगे क्या बचा? x बराबर ये है ही। 4 से 4 कैंसिल, √3 से अंदर गुणा कर दो तो √3 + x को √3 से गुणा करेंगे, x √3 बराबर आया 3 + √3। √3 से √3 कैंसिल तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/√3। और 3 में √3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? √3। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी? √3 इकाई। बस फॉर्मूला ही रखना है। बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटाएं तो 3 + √3 यानी जितना बड़ा है वो आना चाहिए। एक आइडेंटिटी ही लगानी है, a + b का होल स्क्वायर, और बाकी प्लस माइनस ही है। कल चतुर्भुज वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे 1-2 चतुर्भुज पढ़ा के आयत और वर्ग उसके जितने फॉर्मूले बनते हैं वो करवा के उसके बाद उसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे।
अलग अलग पढ़ा के उनके क्वेश्चन अलग अलग करवाए जाएंगे। उसके बाद अगले चतुर्भुज पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, फॉर्मूले लिख के उनके क्वेश्चन अलग करेंगे। उसके बाद वर्त बचेगा तो वर्त वाला क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या कैसे निकालते हैं भाई? समकोण त्रिभुज में आपको परित्रिज्या निकालनी हो तो प्री के अंदर क्या होता है, कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु, तो परित्रिज्या कर्ण की आधी। और अगर अंत त्रिज्या निकालनी हो तो फॉर्मूला लिखवाया था, आधार प्लस ऊंचाई, उसमें से कर्ण घटाना है, 2 का भाग देना है। आधार प्लस ऊंचाई माइनस कर्ण बटे में 2, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। परित्रिज्या वाला तो सीधा सीधा हो जाएगा, कर्ण का आधा करेंगे परित्रिज्या आ जाएगी। लेकिन अंत त्रिज्या वाला कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो लिखेंगे 9, 12 व 15 सेंटीमीटर भुजा वाले 9, 12 व 15 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी होगी? 9, 12 व 15 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी होगी? सबसे पहला काम आपको ये देखना है, ये त्रिभुज कौन सा है। 9, 12 और 15 समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में अगर आपको परित्रिज्या निकालनी हो, वो तो होती है कर्ण का मध्य बिंदु। कैपिटल आर का मान निकालना हो, वो तो होता है कर्ण का मध्य बिंदु यानी कर्ण की आधी। और अगर अंतःवर्त यानी इसके अंदर जो वर्त बनेगा उसकी त्रिज्या निकालनी हो, वो होती है आधार प्लस ऊंचाई या लंब माइनस कर्ण बटे में 2। और आपसे यही पूछी गई है अंतःवर्त की त्रिज्या। आधार और ऊंचाई को जोड़ो, उसमें से कर्ण को घटाओ, 2 का भाग दे दो, अंतःवर्त की त्रिज्या आ जाएगी। आ गई क्या? कितनी आई? 3 आ गई। और अगर आपसे पूछा जाए परिवर्त की त्रिज्या 15/2 यानी 7.5 आ जाती। लिखेंगे मान लें कि C1 तथा C2, मान लें कि C1 तथा C2 एक त्रिभुज के अंतःवर्त, एक त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त है। मान लें कि C1 तथा C2 एक त्रिभुज के
अंतःवर्त और परिवर्त हैं, जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। मान लें कि C1 तथा C2 एक त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त हैं, जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं, तो C1 का क्षेत्रफल बटे में C2 का क्षेत्रफल का मान कितना होगा? C1 का क्षेत्रफल बटे में C2 का क्षेत्रफल, यानी अंतःवर्त के क्षेत्रफल और परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? सबसे पहला काम दोनों वर्तों की त्रिज्याएं निकालनी है। अंतः त्रिज्या निकालो, परित्रिज्या निकालो, यानी स्मॉल r और कैपिटल R के मान निकाल लो। दो कहाँ से आएगा? मेरे को ये बता, दो कहाँ से आएगा? दो बता कहाँ से आएगा? हाँ, अंतर त्रिज्या बता। ऐसे आई तो फिर नौ कहाँ से आएगा ये बता। ये 25 को काटा किससे? 25 से काट दिया 225 आ गए। हाँ, ऊपर पॉइंट लिए तो 100 आ गई, तो 25 से काट दिए तो 9 जाए 4 से। देखो 1 को स्क्वायर 1 बटे में 2.25 को स्क्वायर 2.25 कितना होगा? देखो 3, 4 और 5 सेंटीमीटर आपको भुजाएं दे रखी हैं, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या कर्ण का मध्य बिंदु यानी 5/2 आ गई। अंतःवर्त की त्रिज्या आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे में 2, 3 और 4 7, 7 में से 5 घटाया 2, 2 में 2 का भाग दिया 1। आपसे पूछा है C1 का क्षेत्रफल बटे में C2 का क्षेत्रफल, और C1 क्या है? अंतःवर्त। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और ये भी परिवर्त है तो पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया। r स्क्वायर स्मॉल r का मान 1 का स्क्वायर 1 बटे में कैपिटल R का मान 5/2, यानी 5/2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बटे में 2 का स्क्वायर 4। वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4/25, बाकी करेंगे।